गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चोट के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, शीशा क्यों चकनाचूर हो गया? पत्थर की चोट से शीशा चकनाचूर हो गया। पिल्ला पूंछ दबाकर क्यों भागा? पत्थर खाकर पिल्ला पूंछ दबाकर भाग गया। चोट का दुनिया की चीज़ों से कैसा नाता है? चोट का दुनिया की चीज़ों से चोली दामन का नाता है। पत्थर की चोट से लोहा क्यों नहीं टूटा? पत्थर की चोट से लोहा इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वह धैर्य से जहाँ था वहीं खड़ा था। पानी पत्थर की चोट से उछला तब ताल में ही रहा, इससे उसका कौन सा गुण प्रकट होता है? पानी पत्थर की चोट से उछला पर ताल में ही रहा, इससे उसका समझदार और धैर्यवान होने का गुण प्रकट होता है। समझदार इंसान पर चोट का क्या प्रभाव होता है? समझदार इंसान चोट खाकर और मजबूत हो जाता है और आगे बढ़ता रहता है। कायर व्यक्ति चोट लगने पर किसकी तरह हो जाता है और कैसा व्यवहार होता है उनके साथ? कायर व्यक्ति चोट लगने पर शीशे की तरह बिखर जाता है और पिचके हुए कनस्तर की तरह कूड़े में फेंक दिया जाता है। यानी कि वह किसी काम का नहीं होता। जब कनस्तर हो, जैसे कि आप वो तेल का टीन देखा है ना आपके, जब उसको हम पिचका देते हैं, अगर वो हमारे काम का नहीं है तो हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। इसी तरीके से कायर व्यक्ति यानी कि वह किसी काम का नहीं रहता, उसको कूड़े में फेंक दिया जाता है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि अनेक चोटें खाते हुए समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे है, कविता के आधार पर हमें ठीक या गलत का निशान लगाना है। पत्थर लगने से शीशा टूट जाता है, यस ये बिल्कुल सही है। पत्थर लगने पर लोहा पिचक गया, नहीं ये गलत है। मुसीबत के समय समझदार इंसान उसका सामना करता है, यस ये ठीक है। जब मुसीबत आती है एक समझदार व्यक्ति तो उसका सामना करेगा ना, सोच के समझ के उस मुसीबत का सामना करेगा। पत्थर फेंकने पर पानी शांत रहता नहीं, यदि आप पानी में पत्थर फेंक रहे हो तो पानी के छींटे उछलते हैं। पानी में आपने पत्थर फेंका तो उछाल तो होता है ना। इतिहास उसको अपनाता है जो चोट खाकर क्या रहता है? अडिग। पत्थर खाकर पानी अड़ा रहा। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है बेटा। शीशा श ई श आ शीशा। चोट च ओ ट अ चोट। हमेशा ये बात याद रखनी है, जो मैम ने यहाँ पर देखो एक चिन्ह लगाया हुआ है ना ऐसे च के नीचे हलंत, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन पर लगता है, ठीक है, स्वर पे कभी भी हलंत नहीं लगता। पिल्ला प इ ल ल आ पिल्ला। पूंछ प ऊ छ अ पूंछ। पत्थर प अ त थ अ र अ पत्थर। आगे है निर्मम न इ र म अ म आ निर्मम। आगे है विलोम शब्द लिखने हैं बेटा हमें इनके। गिरना उठना, भागना रुकना, कायर वीर, समझदार मूर्ख। आगे देखो मैं क्या करना है, खा प्लस कर, इनसे शब्द बना दिया हमने जोड़ के, खाकर। समझ प्लस दार, समझदार। दबा प्लस कर, दबाकर। देन प्लस दार, देनदार। सो प्लस कर, सोकर। लेन प्लस दार, लेनदार। उसके बाद आगे है, पंक्तियों से हमें क्रिया शब्दों को ढूंढना है। क्रिया क्या होते हैं? काम करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें या तो किसी काम के करने का पता चल रहा है या फिर होने का पता चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। पत्थर खाकर शीशा टूटा, खाकर और टूटा। गिरा हो गया चकनाचूर, गिरा और चकनाचूर, चूर होने का काम हुआ, वहाँ पर गिरने का काम हुआ है। पत्थर खा पिल्ला पिपियाया, खा और पिपियाया। भागा पूंछ दबाकर दूर, तो इसमें क्या हो गया? भागा। वीडियो को देखकर आपको एक्सरसाइज को समझना है। अगर कुछ डाउट रहती हैं तो मैम आपके लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके बाय क्लास।